हेलो दोस्तों, राम राम। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मकर संक्रांति पर ऐसी कौन सी वस्तुएं दान करनी चाहिए और कौन सी वस्तुएं दान नहीं करनी चाहिए। तो आज की वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो, वीडियो इस प्रकार है, आप सभी देखिए। मकर संक्रांति के दिन इन 7 चीजों का दान जरूर कर देना। भक्तों, भले ही मकर संक्रांति के दिन आप पूजा पाठ या व्रत न कर पाए, लेकिन 14 जनवरी को यदि श्रद्धा और विश्वास के साथ इन 7 पवित्र वस्तुओं का दान कर दिया तो समझ लीजिए आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी की जड़ हमेशा के लिए कट सकती है। शास्त्रों में कहा गया है कि मकर संक्रांति पर किया गया दान हजारों यज्ञों के बराबर फल देता है। इस दिन सूर्य देव उत्तरायण होते हैं और माता लक्ष्मी स्वयं ऐसे घरों की ओर चलकर आती है जहां त्याग, दान और करुणा होती है। भक्तों, इस एक दिन का सही उपयोग आपके भाग्य का रुख पलट सकता है। दरिद्रता पीछे छूट जाती है और घर में धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का ऐसा प्रवाह शुरू होता है कि जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे बताई जाने वाली ये 7 चीजें आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन ला सकती हैं। तौबा, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन कौन सी भी पवित्र वस्तुएं हैं, कौन सी चीज ऐसी है जिनका दान करने से माता लक्ष्मी दौड़ी चली जाती है। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि कितनी चीजों का दान करना चाहिए, कैसे दान करने चाहिए, किसको दान करने चाहिए और किस समय दान करने चाहिए, उनके संकल्प की विधि क्या है, कैसे उनको हाथ फेरना है और किस प्रकार से उनको दान देना है। यह संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रदान करेंगे। आपसे निवेदन है कि जानकारी यदि थोड़ी भी अच्छी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब आप इस जानकारी को लोगों तक पहुंचाएंगे तो लोग सही विधि जान पाएंगे। अनेकों लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि मकर संक्रांति पर दान करने के लिए कौन सी 7 वस्तुएं महत्वपूर्ण हैं जिनका दान प्रत्येक हिंदू भाइयों को करना चाहिए। प्रत्येक हिंदू भाई बहन का कर्तव्य है कि 14 जनवरी मकर संक्रांति, जो कि साल में एक ही बार आती है ना कि बार बार, अगर आप भी चाहते हैं कि नया साल 2026 आपके लिए वरदान बन जाए, धन प्राप्ति के योग बन जाए, धन के आने के सारे रास्ते खुल जा, माता लक्ष्मी घर में आए, तो यह हमारा अनुरोध है। इस पर्व का संपूर्ण फल प्राप्त हो, भगवान सूर्यदेव की कृपा आपको प्राप्त हो तथा जीवन में सूर्य का कोई दोष आपके जीवन में न रहे। इसके लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय सूर्यदेव, क्योंकि मकर संक्रांति सूर्यदेव का बड़ा पर्व है और सूर्यदेव के निमित्त किया जाने वाला पाठ पूजन इस दिन बहुत अधिक फलदायी होता है। भक्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा है कि हमारी 7 पीढ़ियां इसी पांडित्य कर्म में बीती है, इसीलिए हमारे पास हमारे पूर्वजों की देन वह सभी ग्रंथ और पुस्तकें जो आज विलुप्ति के कगार पर है, और वहां से यह सभी संपूर्ण शास्त्रीय जानकारियां हम आपके लिए लाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि सभी वित्त त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी जो पुराणों में लिखी है वह आपको मिलती रहे, तो कृपया चैनल के साथ जुड़ जाइए। अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे, वहां एक घंटी का निशान बना हुआ है, उसको अवश्य दबाएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा जानकारी छूट जाएगी। भक्तों, जानकारी आरंभ करते हैं और बात करते हैं 14 महत्वपूर्ण दान जो मकर संक्रांति पर करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। प्रिय दर्शकों, इस वर्ष मकर संक्रांति का जो पर्व है वह 14 जनवरी को मनाया जा रहा है। 14 जनवरी को ही सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे, क्योंकि मकर संक्रांति का जो निर्धारण है ना, वह इसी से होता है कि किस दिन सूर्य देव अपना राशि परिवर्तन करते हैं। संक्रांति वह दिन होता है जिस दिन सूर्य देव अपना राशि परिवर्तन करते हैं, और क्योंकि मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, इसीलिए इसको मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन को उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है और खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, पूरे भारत में यह भिन्न भिन्न नामों से मनाया जाता है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि शास्त्रों में कहा गया है, यह दिन दान, पुण्य और शुभ फल प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम कल्याणकारी है। हमारे पूज्य गुरुजी कहते हैं कि इस दिन पर किया गया दान पुण्य अक्षय फल देता है।
इस दिन पर किया गया धर्म पुण्य आपको अनंत फल प्रदान करता है और आपके जीवन में दुखों के अंत का कारण बनता है, अर्थात आपके जीवन में सुखों का कारण बनता है, आपके जीवन की परेशानियों का नाश करता है और अंतकाल आने पर मनुष्य के परलोक को सुधारता है। यहां जो आप दान करते हैं संक्रांति पर, उससे आपको अनंत पुण्य मिलता है, जिस पुण्य के फल से आप इस जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त करते हैं। सूर्य के आशीर्वाद से आपको उचित सम्मान प्राप्त होता है, तेज प्राप्त होता है, और जब अंत समय आने पर आप इस लोक से जाते हैं तो जो आपका अंतिम यात्रा होती है पृथ्वी से और भगवान के धाम जाने की उस लंबी यात्रा में, यह सभी आपके द्वारा किए जाने वाले जो दान पुण्य है काम आते हैं। यही दान पुण्य के प्रभाव से आपकी वह यात्रा सुगम होती है, और जो इन दिनों में दान पुण्य नहीं करते हैं वह उस यात्रा में भयानक कष्ट भोगते हैं। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि इस दिन आपको दान करना चाहिए। भक्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि हमारा काम आपको एक उचित और सही सलाह देने का है। अब आप हमारी सलाह माननीय न माने, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, पूज्य गुरुजी ने कहा, जो कोई भक्त सच मान से बताए हुए नियम द्वारा उपाय को करता है, उसका बेड़ा पार हो जाता है। घर में सुख, समृद्धि, धन दौलत की कभी कमी नहीं होती। लेकिन भक्तों, अब प्रश्न यह भी आता है कि गुरुजी ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसी दिन क्यों करना चाहिए? ऐसा क्या है? देखिए, कुछ घड़ी, कुछ नक्षत्र, कुछ योग महत्वपूर्ण होते हैं जिनमें दान करने से अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए यह जो दिन है, यह अधिक पुण्य देने वाला और अक्षय पुण्य देने वाला है। इसलिए आपको इस दिन विशेष रूप से दान करना चाहिए। अब बात करते हैं कौन सी वह 14 वस्तुएं हैं जिनका दान आपको करना चाहिए, जो कल्याणकारी है, किस मात्र में करना चाहिए, और कौन सी वह वस्तु है जिससे आपको इस दान को शुरू करना चाहिए। पहली बार दान कर रहे हैं तो कहां से शुरू करें? क्योंकि यूं तो ये जो दान है प्रतिवर्ष किया जाता है, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक पता नहीं था, वह शुरू करना चाहते हैं। तो पहली वस्तु क्या है जिससे आपको शुरू करना चाहिए? तो सबसे पहले अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आपको उसे गोले से शुरुआत करनी चाहिए। 14 गोले आपको दान करना चाहिए। 14 गोले जो गोलागिरी होती है, जिसका आप पूजा में प्रयोग करते हैं। जैसे आप हवन करते हैं तो उसमें पूर्ण आहुति में गोला प्रयोग होता है। वही गोला 14 गोले आपको लेने हैं। वो उन 14 गोले का विधि विधान से आपको दान करना है। दान इन सब का कैसे करना है, हाथ कैसे फेरना, संकल्प कैसे करना है, इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। पहले बता देता हूं कि आपको कौन कौन सी वस्तुएं हैं, वह जो उन 14 वस्तुओं में गिनी जा सकती है जो आपको दान देनी चाहिए। तो आप शुरुआत कर सकते हैं गोले से। इसे शास्त्रों में बड्डा ही पवित्र और बढ़ा ही पुण्य, दाई के साथ बढ़ा ही उत्तम कहा गया है। शुरुआत करने के लिए श्रीफल से आप शुरुआत करें। यह देवताओं को अधिक प्रिय है और इससे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। दूसरी वस्तु की बात करें तो दूसरी वस्तु आपको शुरू करनी चाहिए सुहाग की वस्तु से। दूसरी वस्तु जो महत्वपूर्ण वस्तु है, जिसका दान मकर संक्रांति पर विशेष रूप से किया जाना चाहिए, वह सुहाग की वस्तुएं हैं। तो इसके लिए आप एक सुहाग पिटारी बनवा सकते हैं। 14 सुहाग पिटारी बनवा लीजिए। 14 सुहाग पिटारी कैसे की? 11 पिटारी में 14 सुहाग की जो वस्तुएं हैं ना, जो सुहागन महिलाएं प्रयोग करती हैं श्रृंगार में, उनको आप 11 पिटारी में रखवाए। इस प्रकार ऐसी 14 बॉक्स बनवा लीजिए, 14 पैकेट बनवा लीजिए, और वो आप 14 सुहागन महिलाओं को देंगे। 14 श्रृंगार की सुहाग की वस्तुएं 14 जगह इकट्ठी करके 14 सुहागनों को दी जाती। ऐसा कहा जाता है कि जितना आप यह सुहाग बांटते हैं, यह कहें कि सुहाग की यह वस्तुएं बांटते हैं, उतना ही आपका सुहाग जो है दिनों दिन बढ़ाता है, उसका जीवन उत्तम होता है, आपका दाम्पत्य जीवन उत्तम होता है। आपके बीच में जो दाम्पत्य जीवन में प्रेम है वह बढ़ता है और आप सुखपूर्वक आनंद प्राप्त करते हुए जीवन जीते हैं। आपके जीवन के कष्टों का नाश होता है, परमात्मा प्रसन्न होते हैं। इसीलिए जो सुहाग की वस्तुएं हैं, ये आपको बांटने संगीत चाहिए। अब बात आती है कि क्या इसमें 4 वस्तुएं ही बांटी जा सकती हैं? क्या प्रिय दर्शकों, यह सामर्थ्य के अनुसार है। जिसकी इतनी सामर्थ्य है तो वह 14 सुहाग की वस्तुएं ले, 14 पैकेट बनाए। अन्यथा आप संघ की केवल 14 वस्तुएं भी ले सकते हैं। जैसे आप 14 बिंदी के पत्ते ले लीजिए, या आप 14 सिंदूर की डब्बियां ले लीजिए, 14 मेहंदी के पैकेट ले लीजिए।
जो भी आपके सामर्थ्य में है ना, उसके अनुसार, जैसा मैंने कहा, बिंदी के पत्ते लेने हैं वो ले लो। कोई भी एक आइटम भी ले सकते हैं, अर्थात सुहाग की एक वस्तु भी 14 पीस ले लीजिए और वह भी आप दान कर सकते हैं। अगर आप 14 न कर पाए तो अगर पूरी पिटारी बना पाए, 14 पीस की 14 जगह तो वैसे कीजिए, अन्यथा केवल 11 वस्तु, एक संघ की ही वस्तु लीजिए और वह 14 पीस ले, उसका भी दान कर सकते हैं। यह सब हमारी माताएं बहनें पहले भी दान करती आई हैं। यूं तो ये जो दान है वह अन्य समय पर भी किया जाता है, परंतु मकर संक्रांति पर इसका फल बहुत अधिक कहा गया है। यह दान किसे करने चाहिए? 14 सुहागन महिलाएं वो कोई भी हो सकती हैं। वैसे तो शुरुआत करते हैं अपने पारिवारिक जनों से। जैसे सबसे पहले अगर आपकी सास है तो सास को दीजिए, पैर छुके। सास नहीं है तो जेठानी को दीजिए। जो भी सुहागिन हैं जिनके पति अभी जीवित हैं उन्हें दिया जाता है, या आप ननदों को दे सकते हैं, या अन्य जो महिलाएं हैं जो सुहागिन हैं उनको भी दे सकते हैं। आवश्यक नहीं है कि केवल अपने सगे रिश्तेदारों को ही दें जो इस वस्तु का प्रयोग कर सके और इसका सम्मान कर सके। ऐसी सुहागन महिलाओं को दीजिएगा। कई बार लोग केवल इसलिए, अरे नहीं, केवल परिवार की महिलाओं को ही दिया जाता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। यह दान किसी भी सुहागन महिला को दिया जा सकता है। आवश्यकता है कि वह इसका सम्मान करे। जो इसका सम्मान करे उस महिला को दीजिए, बड़ा कल्याणकारी होगा। तीसरी वस्तु की ओर आगे बढ़ते हैं। आप संक्रांति पर बर्तन बांट सकते हैं। हमारे यहां पर बर्तन बांटने का भी बड़ा फल है और बड़ा ही उत्तम नियम कहा गया है। संक्रांति पर की 14 बर्तन बांट। अब बर्तन में क्या बांट सकते हैं? जैसे 14 लौटे ले लीजिए, 14 लौटे लीजिए और उन 14 लौटों को बांटिए। अगर आप लौटे ले रहे हैं, बर्तन ले रहे हैं ना, तो ध्यान दीजिएगा, अगर तांबे का लौटा एक मिल जाए आपको तो बहुत उत्तम रहेगा, क्योंकि तांबे का दान मकर संक्रांति पर बहुत उत्तम कहा गया है। भगवान सूर्य के निमित्त तांबे का दान जो है कल्याणकारी है। तो एक लोटा तांबे का लीजिए, बाकी आप स्टील के ले सकते हैं, कोई दोष नहीं है। तो 14 लौटे ले लीजिए। 14 लौटे अगर बजट में ना हो तो 14 गिलास ले लीजिए, 14 गिलास बांट सकते हैं आप। 14 स्टील के बॉक्स जो आते हैं, छोटे छोटे टिफिन आते हैं, वह बांट सकते हैं। संगीत थाली बांट सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप जो पूजा की घंटी आती है न, जिसे गरुड़ जी कहते हैं, पूजा में जो प्रयोग करते हैं बजाने के लिए, वो घंटी बांट सकते हैं। उसका भी बड़ा फल कहा गया है। उसका भी बड़ा फल कहा गया है। इसमें अब धातु की हम बात करें कि भाई धातु क्या होने चाहिए, किस चीज के बने होने चाहिए हो, तो वह तांबे के या पीतल के हो तो अधिक कल्याणकारी उत्तम फल कहा गया है। बाकी अपनी बजट और सामर्थ्य के अनुसार कोई भी ले सकते हैं। अच्छा, जब हम बर्तन दान कर रहे हैं ना, तो केवल खाली बर्तन दान नहीं किया जाता। खाली गिलास, खाली कटोरी, खाली टिफिन या खाली थाली और लोटा आदि दान नहीं किया जाता। उसमें कुछ खाद्य सामग्री अवश्य देनी चाहिए। खाद्य सामग्री कैसे? जैसे आप थोड़ी सी गज्जक डाल दीजिए, जितनी भी आपकी सामर्थ्य, थोड़ा सा गज्जक डाल दीजिए, रेबड़ी दीजिए, पॉपकॉर्न, इस पे मूंगफली डाल दीजिए, इस प्रकार से, या खिचड़ी भर दीजिए, उसमें चावल भर दीजिए। उसमें कुछ ना कुछ आपको उसमें भर के देना है, खाली नहीं देना है, उसमें कुछ ना कुछ भर के देना है। और द्रव्य दक्षिणा अवश्य रख के देनी है, इसका ध्यान रखिएगा। बर्तनों में आप दिए बांट सकते हैं। पूजा में दिया जो जलाया जाता है, दीपक जलाया जाता है, तो वह आप तांबे का या पीतल का दिया दान कर सकते हैं। वह बड्ढा उत्तम फल देने वाला होता है। तो यह आप बर्तन दान कर सकते हैं। अगली वस्तु की ओर बढ़ते हैं। तो अगली महत्वपूर्ण वस्तु है वस्त्रदान। वस्त्रदान जो है ना, वह बड़ा कल्याणकारी है। और उसमें भी यह शीत ऋतु होती है, ठंड बहुत होती है समय में, तो आप गर्म कपड़े बांटे। गर्म कपड़ों में क्या हो सकता है? आप शॉल ले सकते हैं, 14 शॉल बांट सकते हैं। 14 कंबल बांट सकते हैं। 14 कंबल नहीं, 14 स्वेटर ले लीजिए, स्वेटर बांट सकते हैं। इस प्रकार से ऊनी वस्त्र या ऊनी गर्म कपड़े जो है, जो भी आपके बजट में आ जाए, जितनी आपकी सामर्थ्य हो, वह 14 लेने हैं, 14 की संख्या में, और वो बांटने हैं। कैसे उनका हाथ फेरना है वो सब मैं आपको अंत में बता दूंगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, इसका बहुत अधिक उत्तम फल कहा गया है शास्त्रों में। हाँ, इसमें रंग आदि का कोई वो नहीं है। इसमें काला भी ले सकते हैं, नीला भी ले सकते हैं, कोई भी रंग ले सकते हैं। इसमें आवश्यक नहीं है कि किसी एक ही रंग का लेना है। ऊनी वस्त्र का दान बहुत अधिक कल्याणकारी कहा गया है। आप अधिक न ला पाए,
बढ़ा तो जुराब ला सकते हैं, ब्लाउज पीस भी बांटे जाते हैं, वह ला सकते हैं, या आप 14 आसन ला सकते हैं। 14 आसन लीजिए और 14 आसन दान कीजिए। इस प्रकार से आपको दान करना चाहिए। आपको ऊनी वस्त्र क्यों दान करना चाहिए? क्योंकि ऊनी वस्त्र जब आप देंगे इस सर्दियों में, तो आप किसी की पीड़ा का हरण कर रहे, किसी का दुख दूर कर रहे हैं। आपके कारण उसका शीत जो है, उससे उसको राहत मिली है। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होती है, जिसके फल स्वरूप आपके जीवन के संकट दूर होते हैं, आर्थिक परेशानियां हैं वह दूर होती है और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और जब अंत समय आपका अंत सफर में आप निकालते हैं, तो गरुड़ पुराण कहता है कि जिन्होंने यह ऊनी वस्त्र, गर्म कंबल आदि दान किए होते हैं, वह उस समय पर जब उनकी अंतिम यात्रा अर्थात पृथ्वी से और भगवान के जाने तक की यात्रा होती है, उसमें एक ऐसा स्थान भी आता है जहां बहुत अधिक शीत होता है, बहुत अधिक ठंड होती है, बर्फीली हवाएं होती हैं, तो वहां उस मनुष्य को इस ऊनी वस्त्र दान करने के पुण्य के प्रभाव से उस शीत में बचने के लिए वस्त्र प्राप्त होते हैं। इसलिए आपको यह दान करना चाहिए। आवश्यक जीवन में एक बार ऊनी वस्त्र दान करने चाहिए। आप लड्डू गोपाल जी के जो कपड़े आते हैं ना, वह दान कर सकते हैं। सभी के घरों में लड्डू गोपाल होते हैं। 14 लोगों को आप लड्डू गोपाल के कपड़े बांटिए, वह बहुत अधिक पुण्यदायी होती है। इसके अलावा आप जूते दान दे सकते हैं, आप छाता दान दे सकते हैं। इसका बड़ा फल है शास्त्रों में। क्यों? क्योंकि यह सभी जो है ना, आपको अनंत पुण्य देते हैं। और वही फिर मैं गरुड़ पुराण की बात करूंगा। ये दान आपके अंतिम यात्रा में बड़े काम आते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि जब आपने यह दान किए होते हैं, तो आप जब अंतिम यात्रा में चल रहे होते हैं, भगवान के पास जाने की यात्रा में, तो उस समय बड़े ही पथरीले रास्ते आते हैं, जहां बहुत तीखे पत्थर पड़े होते हैं, कंकड़ पड़े होते हैं, और उसमें से आपको गुजरना होता है। अगर आपने उपादान अर्थात जूते का दान किया होता है, तो आपके पैरों में आराम मिलता है। आपको जूते मिलते हैं पहनने को, इसीलिए आपको करने चाहिए। छाते दान करने का बड़ा महत्व है। काले छाते को विशेष रूप से फलदायी कहा गया है। काले छाते का दान कीजिए। इस समय पर बड़ा कल्याणकारी है। जब जीवात्मा अपने अंतिम सफर में होती है, तो ये आपको अत्यंत लाभ देती है। यह जो दान आप कर रहे हैं, केवल इसी जीवन में लाभ नहीं देंगे। इस जीवन के पर्यंत जब आपको अंतिम सफर पर जाना होगा, तब यह बड़े काम आएंगी। आपको टॉर्च दान करने का बड़ा महत्व है। टॉर्च देना बड़ा कल्याणकारी होता है। आपने देखा होगा, सायादान आदि में भी टॉर्च विशेष रूप से दी जाती है। यह जहां भी आपको अंधकार मिलेगा जीवन में, वहां आपको प्रकाश देने का कार्य करती है। देखिए प्रिय वस्तुओं, यूं तो हर एक आदमी यही सोचता है कि वह उत्तम कर्म कर रहा है और वह स्वर्ग ही जाएगा। सभी के प्रयास यही होते हैं, परंतु पता नहीं न कब कहां कौन से पाप कर्म हमसे हो गए हों। जाने अनजाने में कब कहां किसका दोष मिल जाए। इसलिए आपको यह दान पुण्य करते रहना चाहिए। यह आपके जीवन में बड़े काम आते हैं। जब आप पृथ्वी लोक पर हैं, तो पृथ्वी लोक पर इसी जीवन में काम आएगा, और नहीं तो आपके इस जीवन से जाने के बाद आपकी अंतिम यात्रा में यह दान अवश्य काम आता है। जीवन में एक बार आपको टॉर्च दान करना, छाता दान करना, जूता दान करना, यह अवश्य ही एक न एक बार करना ही चाहिए। तो आप 14 जूते दान कर सकते हैं, 14 छाते दान कर सकते हैं, या 14 टॉर्च दान कर सकते हैं। यह वह वस्तुएं हैं जो आपके इस जीवन में भी आपको पुण्य के प्रभाव से आपके जीवन में संकटों को दूर करती है, और उसके बाद में भी यह काम आती है। इसी के साथ इस दिन आप सतनाज का दान करें। आप सतनाजा बड़ा कल्याणकारी होता है। सतनाजा के अलावा अगर मैं बात करूं, तो हमने पहले खिचड़ी भी बताई, पर यह क्या है? सिवैया दान किए जाते हैं। कैसे दान करना चाहिए? खिचड़ी है, सतनाजा है, इनका बड़ी महत्व कहा गया है शास्त्रों में। इससे जब आप दान करते हैं तो अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। 5 वस्तुएं जिनका दान आपको अवश्य करना चाहिए, वो अब अंत में बताता हूं। आपको किस प्रकार ऐसी वस्तुएं दान करनी है, क्या नियम रहेगा इसका? तो जो भी वस्तुएं आप दान कर रहे हैं न, वो 14 की मात्रा में आपने दान करनी है। उनको एक स्वच्छ स्थान पर रखिए, साफ सुथरे स्थान पर रखिए, और संक्रांति के दिन स्नान आदि पर्व आदि लेने के बाद अपने सीधे हाथ में जल लीजिएगा। गंगा जल युक्त जल लीजिएगा या खाली गंगा जल लीजिएगा। भगवान नारायण का ध्यान कीजिएगा। संकल्प करने के लिए 3 बार बोलिएगा, एवं श्री विष्णु
श्री विष्णु, अपना नाम, गोत्र। जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान, नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, माघ मास, कृष्ण पक्ष, एकादश या पुण्यतिथि, आयु, आरोग्यता प्राप्त था, सुख संपत्ति प्राप्त था, भगवान श्री नारायण प्रसन्ना थाय, मकर संक्रांति उपलक्ष्य, चतुर्दश, वस्तु, नाम, दान, संकल्प, संकर बोल, श्री विष्णु, शरणों, शरणम प्रपद्य, और वह हाथ में जो जल है चारों तरफ उन 14 वस्तुओं को घुमाइए और छोड़ दीजिए और हाथ जोड़कर नमस्कार कर लीजिए। इस प्रकार से आपने संकल्प करना है, या आप इनके ऊपर हाथ फेरेंगे। हाथ कैसे फेरेंगे? जो भी माताएं हैं वह अपने सीधे हाथ में अंगूठे और उंगली के बीच से अपना पल्लू लेते हुए जल लीजिए। हाथ में भगवान से निवेदन करना कि हे प्रभु, आज संक्रांति के दिन में ये 14 वस्तुएं अपने कल्याण के लिए और आपकी प्रसन्नता के लिए दान कर रही हूं। इन्हें आप स्वीकार करें और इस प्रकार से चारों तरफ जल घुमा के और छोड़ दीजिए। सब पर अपना हाथ लगा दीजिए, हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए। फिर ये वस्तुएं दान की जाएगी, इनको दान कर दीजिएगा। यह दान कभी भी किया जा सकता है। बस यह जो कार्य है ना संकल्प का, हाथ फेरने का, यह सुबह आपने कर लेना है। जो हमने आपको पर्व समय बताया है, हमने आपको संक्रांति के पर्व का उत्तम समय बताया है, उसमें आप इस कार्य को कर लीजिएगा। उसके बाद इनको दान तो शाम तक किया जा सकता है। भक्तों, अंत में बस इतना ही कहना है कि 14 जनवरी मकर संक्रांति का यह पावन दिन साल में एक बार आता है, लेकिन इस दिन किया गया सच्चे मन से दान जीवन भर साथ निभाता है। अगर आपने इस शुभ दिन पर बताई गई इन चीजों का दान कर दिया तो समझ लीजिए आपने अपने भविष्य की नींव मजबूत कर ली। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति पर किया गया दान कभी निष्फल नहीं जाता। यह धीरे धीरे गरीबी, कर्ज और अभाव को दूर करता है और घर में माता लक्ष्मी की स्थायी कृपा बना देता है। भक्तों, हो विश्वास के साथ इस पावन दिन का लाभ उठाइए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें